तो आज हम लोग डाइस के बारे में पढ़ेंगे। जो है ये डाइस से आपका यूपीएसआई एग्ज़ाम में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीएससी पेट में भी पूछा जा सकता है, और यहाँ का भी अरुणाचल का भी एसआई एग्ज़ाम में पूछ सकता है डाइस पे क्वेश्चन जो है। तो देखिए डाइस जो है दो तरह का यहाँ दिया हुआ है। यहाँ फर्स्ट जो डाइस है, सपोज दैट कि यहाँ में आप देख रहे हैं ये डाइस है। यहाँ जो है एडजेसेंट फेस का सम जो है 2 + 3 5 और 4 + 3 7, 4 + 2 क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दो एडजेसेंट फेस का जो सम है यहाँ में एक जगह में 7 आ रहा है। तो अगर कभी भी 7 आए एडजेसेंट फेस का सम जो है, या समझ लीजिए कि किसी अगल बगल का योग अगर 7 आए, तो ये एक जनरल डाइस है, सामान्य पासा है। ठीक है, तो मैं हिंदी में भी थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करूँगा और इंग्लिश में भी करूँगा ताकि किसी को भी दिक्कत न हो समझने में। यहाँ जो है इस डाइस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 + 5 9 आ रहा है, 1 + 4 5 आ रहा है, और 5 + 1 6 आ रहा है। यहाँ किसी भी एडजेसेंट फेस का, अगल बगल के फेस का सम जो है, अगल बगल के फेस का सम 7 नहीं आ रहा है। अगर 7 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में अगल बगल के नंबर का सम जो है 7 नहीं आता है, लेकिन अपोजिट फेस का सम यानी कि आमने सामने, यानी कि इस 4 के अपोजिट में जो फेस होगा तो उसको यहाँ 4 में प्लस करोगे तो 7 आएगा। यानी कि यहाँ में 4 के अपोजिट में पूछा जाए तो क्या होगा 7 होगा, 3 होगा सॉरी। तो 1 के अपोजिट में क्या होगा 6 होगा। यानी कि 1 के अपोजिट में वही नंबर होगा जिसको प्लस करके 7 आ जाए। तो ऐसे पासे को हम लोग स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे। और स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत आसान है, एक भी डाइस देगा। बस आपको देखना है कि अगल बगल आजू बाजू वाले फेस का नंबर 7 नहीं आना चाहिए। 7 कभी भी नहीं आएगा। अपोजिट फेस जब 7 आएगा तो आजू बाजू का सम जो है फेस नंबर का सम 7 नहीं आएगा। तो देख लीजिए, अगर इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछ देगा, ऐसे डाइस बना देगा। आपको चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, सामान्य पासा है कि जनरल पासा है, स्टैंडर्ड सामान्य पासा है कि स्टैंडर्ड डाइस है। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस होता है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 के अपोजिट में क्या होगा तो 7 - 4 3 होगा। 1 के अपोजिट में क्या होगा 6 होगा, क्योंकि 7 - 1 6 आता है। और 5 के अपोजिट में क्या होगा तो 7 - 2, 7 से सबको माइनस करते जाइए तो निकल जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल डाइस में। जनरल डाइस में अगर मीन्स देखिए स्टैंडर्ड डाइस में तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया आपके लिए जो है ना, बस चेक करना है कि स्टैंडर्ड है, अगल बगल वाला नंबर 7 आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो वो स्टैंडर्ड डाइस हो गया और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी एक फेस नंबर 7 आ गया तो ये आपका हो गया जनरल डाइस। जनरल डाइस में क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेंगे, 2 डाइस बना देगा और कहीं में एक नंबर कॉमन दे सकता है, 2 नंबर भी दे सकता है, उसके लिए भी मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी 1 नंबर क्या है कॉमन है, 3 कॉमन है। तो इसके क्वेश्चंस में कुछ भी पूछ सकता है, 4 के अपोजिट में पूछ सकता है, 5 के अपोजिट में पूछ सकता है, 2 के अपोजिट में पूछ सकता है, किसी भी नंबर के अपोजिट वाला फेस में क्या नंबर होगा पूछ सकता है। तो इसको चलिए हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ जहाँ कॉमन है वहाँ से आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। जहाँ कॉमन है कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। देख रहे हैं ना, घड़ी का सुई जिस दिशा में चल रहा है
उसी दिशा में आप ऐसे चलिए। तो यहाँ आप 3 से शुरू की हैं, जो कॉमन नंबर है वहीं से शुरू करना है। तो कॉमन नंबर 3 है यहाँ में, फिर यहाँ में क्या है 5 है, यहाँ में क्या है 4 है। यहाँ में भी देखेंगे कॉमन नंबर 3 है, यहाँ में 6 है और यहाँ में क्या है 2 है। तो देख लीजिए 3 का अपोजिट में 3 तो कभी नहीं हो सकता, तो लेकिन यहाँ में 5 का अपोजिट में आपको पता चल गया, 5 का अपोजिट में क्या होगा 6 होगा, और 4 का अपोजिट में क्या होगा 2 होगा। तो बचा क्या नंबर भाई 3 बचा है ना। 3 का अपोजिट में अब ये सारा नंबर तो निकल गया, 2 लिख लिए, 4 लिख लिए, 5 लिख लिए, 6 लिए, अब बचा क्या है 1 बचा है। तो 3 का अपोजिट में क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो सबका अपोजिट नंबर आपको पता चल गया। 4 का अपोजिट में क्या है 2 है जो है, और 6 का अपोजिट में क्या है 5 है, 3 का अपोजिट में 1 हो गया। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। इसका अपोजिट में यहाँ पता चल रहा है, इसका अपोजिट में, इसका अपोजिट में, तो बच गया 3 और 1, तो 3 1 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। मान लीजिए कि इस डाइस में कॉमन नंबर जो दिया था, क्या दिया था, केवल 1 कॉमन नंबर दिया था। अगर इसी डाइस में 2 कॉमन नंबर दे दे, क्या दे दे 2 कॉमन नंबर दे दे, तो चलिए उसको कैसे हम लोग करेंगे 2 कॉमन नंबर्स के लिए। तो उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि 2 कॉमन नंबर अगर दिया हो एक डाइस में तो कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग ओपन डाइस डिस्कस करेंगे और कलर वाला डाइस को डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये डाइस दिया हुआ है, हम यहाँ नंबर्स को बस चेंज कर दे रहे हैं, जो है 2 कॉमन नंबर दिया रहेगा जनरल डाइस में, जो है सपोज दैट कि ये दूसरे टाइप्स का क्वेश्चन हो गया कि क्वेश्चन जनरल डाइस का, इसमें 2 कॉमन नंबर्स आर गिवन 2 कॉमन नंबर दिया हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ देखिए मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, यहाँ 1, यहाँ में 3, यहाँ में 5, और उसके बाद यहाँ में मैं 3 लिख दे रहा हूँ, यहाँ 1 लिख दे रहा हूँ, और यहाँ में लिख दे रहा हूँ 4। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि 1 के अपोजिट में क्या होगा, 1 के अपोजिट में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 1 के अपोजिट में बताओ। यहाँ कॉमन नंबर क्या है 1 है, ठीक ना। तो कॉमन नंबर 1 है और कॉमन नंबर क्या है 3 है। देखिए भाई कॉमन नंबर 1 है, तो पहले कॉमन नंबर्स को देख लीजिए कि 1 के अपोजिट में, ठीक है 1 तो कॉमन है, तो 1 के अपोजिट में क्या नंबर नहीं होगा। तो कौन सा नंबर्स 1 के अपोजिट में नहीं होगा, 1 के साइड वाला जो नंबर है वो तो कभी 1 के अपोजिट में नहीं होगा। तो 1 के अपोजिट में 3 नहीं होगा, 1 के अपोजिट में 4 नहीं होगा। यहाँ देखिए 1 के अपोजिट में 5 नहीं होगा, 1 के अपोजिट में 1 भी नहीं होगा। तो क्या बच रहा है 3 4 5 निकल गया, 1 भी हट गया। अब बचा क्या, कौन सा नंबर बचा है 2 बचा है, और क्या बचा है 6 बचा है। 6 ही नंबर न होगा डाइस में, 6 नंबर से तो ज़्यादा नहीं होता है डाइस में। तो 1 4 5 और 1 3 4 5 और 1 को हटा दीजिए तो बच रहा है कौन 2 और 6, 2 या 6, ये 2 या 6 में से कोई एक फिर 1 के अपोजिट में नंबर होगा। सपोज दैट क्वेश्चन पूछ दे कि ये 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो चलिए देखते हैं 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर नहीं होगा। 3 के अपोजिट में यहाँ बगल में 5 दिया है तो 5 नहीं होगा, 3 के अपोजिट में बगल में 1 दिया है 1 नहीं होगा, 3 के अपोजिट में 4 नहीं होगा, और 3 के अपोजिट में 3 भी नहीं होगा। तो अब क्या बचा, क्या बचा भाई, यहाँ कौन सा नंबर बचा हुआ है 2 और 6। या तो 2 होगा 3 के अपोजिट में, नहीं तो 6 होगा। इसका भी आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो
ये आपका जनरल डाइस का ये 2 टाइप मैंने करा दिया। अगर तीन कॉमन नंबर तो कभी देगा नहीं क्वेश्चन में, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन जो अभी प्रीवियस कराए थे 3 डाइस दे के भी कहीं कहीं पूछा हुआ है, तो कोई भी 2 डाइस उठा के आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज करके। अब देखते हैं हम लोग जो है, ये तो था जो है एक क्लोज डाइस। अगर ओपन डाइस का क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम लोग करेंगे ओपन डाइस, ठीक है। तो ओपन डाइस का क्वेश्चन जो है कैसे करेंगे, तो देख लीजिए ओपन डाइस का जो भी क्वेश्चन होगा इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। अब मान लीजिए ओपन डाइस में आपको पूछ दिया कि किसी भी नंबर का अपोजिट का नंबर पूछ सकता है। अब यहाँ देखिए हम लोग ओपन डाइस में क्या करते हैं, अल्टरनेट लेते हैं। क्या लेते हैं, अल्टरनेट। जो है ओपन डाइस का जो भी क्वेश्चन होगा अल्टरनेट लेंगे, ठीक है। तो अल्टरनेट किस तरह से लेंगे, जो है मान लीजिए कि यहाँ में सपोज दैट कि ये आपने 5 लिया तो किसी भी तरह से टच में नहीं होना चाहिए। ये 5 वाला बॉक्स है तो 1 से टच में है, 2 से टच में है, तो 1 और 2 को नहीं लेना है, किसको लेना है, 4 को लेना है, अल्टरनेट लेना है, अल्टरनेट। जिसे 5 के अपोजिट में कौन आ रहा है, तो 5 के अपोजिट में क्या आएगा भाई, अल्टरनेट लेने से 4 आएगा। अब देखिए 5 के अपोजिट में 4 आ गया। अब देखिए 2 का अल्टरनेट क्या है, तो 2 से टच में 3 भी है, 2 से टच में 4 भी है, कौन नहीं है भाई, 2 से टच में 6 नहीं है, 2 से टच में 6 नहीं है, तो 2 का अपोजिट में कौन नंबर आएगा, 6 आएगा। अब बच क्या गया, 2 नंबर बचा, 1 और 6 जो कि टच में नहीं है, तो 1 के अपोजिट में कौन आएगा, सॉरी 2 के अपोजिट में क्या आया, 6, तो 1 और क्या बचा, 3 बचा है ना, तो 1 के अपोजिट में आ गया 3। तो ये आपका ओपन डाइस हो गया। देख रहे हैं ना, अल्टरनेट ले रहे हैं, या ये नहीं है कि आपने 5 लिया और सोचा कि 2 नहीं ले रहे हैं 1 लेंगे, तो 1 इसके टच में है बॉक्स के, तो ये 1 नहीं लिया जाएगा। अल्टरनेट कि 5 लिया और उससे नेक्स्ट डिस्टेंस पे क्या है 4 है, उसको ले लिया 5 के लिए। फिर जो है 2 के लिए किसको लिया, तो 4 और 3 तो टच में है इस बॉक्स के, 6 को ले लिया। अब बच गया 3 और 1 टच में नहीं है, तो 3 के लिए किसको ले लिया, 1 को ले लिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया अपना ओपन डाइस का क्वेश्चन, जो है कि 5 के अपोजिट फेस में क्या होगा, 4 होगा, 2 के अपोजिट फेस में 6 होगा, और 1 के अपोजिट फेस में 3 या 3 के 1। अब दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग कलर पे देखते हैं, कलर में कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैं कलर के लिए बॉक्स बना दे रहा हूँ, जो है मान लीजिए यहाँ में मैं कलर के लिए बॉक्स बना दे रहा हूँ, जो है कलर पे किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए ये डाइस बनाना बहुत ही आसान वर्क है। यहाँ एक जो है हेक्सागन बना लीजिए, जिसको हम लोग षष्ठभुज बोलते हैं। एक हेक्सागन बनाइए, 6 साइड वाला पॉलीगन हेक्सागन जिसका 6 भुजा हो, और यहाँ बीच में वाई बना दीजिए, बन गया। अब देखिए क्या है, यहाँ में मैं लिख रहा हूँ ग्रीन जो है, और यहाँ में मैं दे दे रहा हूँ रेड, यहाँ में वाइट, और यहाँ में दे दे रहा हूँ फिर ग्रीन, और यहाँ में दे दे रहा हूँ मैं येलो, ठीक है। अब इसमें कौन सा कलर किसके अपोजिट में होगा, जिसे मान लीजिए कि पूछ देगा कि अपोजिट ऑफ रेड, क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन इस तरह से अपोजिट ऑफ मान लीजिए रेड पूछ दिया, रेड के अपोजिट में कौन है, जो है यहाँ मैं वाइट लिख दे रहा हूँ, रेड के अपोजिट में कौन फेस होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना है कि रेड के अपोजिट में कौन नहीं होगा, रेड के अपोजिट में कौन सा कलर नहीं है। रेड के अपोजिट में लाल के अपोजिट में
लाल जिसको बोलते हैं, कौन कलर नहीं है। जैसे मान लीजिए ये हो गया, हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूँ, हरा, लाल और एक क्या, सफ़ेद, फिर सफ़ेद और पीला, हरा, ठीक ना। अब देख लीजिए, लाल के अपोजिट में, रेड के अपोजिट में कौन नहीं होगा, रेड के अपोजिट में ग्रीन नहीं होगा, और रेड के जो बगल वाला है अपोजिट में कभी हो ही नहीं सकता ना, ये तो साइड में है, साइड वाला कभी अपोजिट में नहीं हो सकता है। वाइट भी नहीं होगा, ठीक ना, रेड के अपोजिट में वाइट भी नहीं होगा। तो कौन सा कलर बचा इसमें, सब कलर में से रेड के अपोजिट में क्या बचा, लाल के अपोजिट में बच गया आपका पीला। तो लाल के अपोजिट में पीला होगा, यानी कि रेड के अपोजिट में क्या होगा, येलो होगा। तो देखिए जनरल जो है ना, मैंने आपको जनरली जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपका, उसको मैंने बता दिया। एलडीसी यूडीसी एग्ज़ाम हो या यूपीएससी पेट हो या आपका एसआई में भी पूछ सकता है, डाइस पे अगर रीजनिंग से क्वेश्चन उठाता है तो इस टाइप का प्रॉब्लम्स आएगा, जिसको मैंने बहुत ही शॉर्ट आपको ट्रिक बताया है। तो जो है मेरा चैनल को जो है आगे भी ऐसा वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।